बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक हुकूमत वजाहतें देने लगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि जैसे ही मौजू वक्त आएगा बिजली की कीमत कम कर देंगे। 8 रुपए फी यूनिट तक बिजली की कीमत में कमी का बयान किसी हुकूमती ओहदेदार ने नहीं दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। अदील, क्या कन्फ्यूजन है ये? देखिए, दो मामलात पे हुकूमत को क्रिटिसिज्म का सामना है। एक तो बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से अगरचे नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन इशारों किनायों में बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर IPPs के साथ मुआहिदों को जो रीनिगोशिएट किया गया उसका जो इम्पैक्ट है उस पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वफाकी वज़रा से, हुकूमत से। मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ में, और ख़ास तौर पे जो कायमा कमेटी है वहाँ पे जो अपोजिशन है वो सवाल कर रही है, तो उस पर हुकूमत जो है वो वजाहत दे रही है। और दूसरा मामला है जो सोलर सार्फिन के हवाले से, यानी एक जानिब जहाँ पे हुकूमत जो है वो सोलर को प्रमोट करने की बात कर रही है, वहीं पर जो सोलर सार्फिन की जो नेट मीटरिंग से मुतालिक जो निर्ख हैं उनको 10 रुपये तक ले आने की जो ECC ने मंजूरी दी, उस पर भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो उस पर हुकूमत की जो वजाहतें हैं गुज़िश्ता चंद घंटों में नज़र आई हैं, जिसमें आज जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कायमा कमेटी के इजलास में अवैस लगारी जो हैं उनके शिबली अफराज के साथ मुकालमा हुआ और उसमें उन्होंने ये वजाहत दी। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक इवेंट पे सहाफ़ियों के सवाल में उन्होंने ये वजाहत दी और ये कहा गया कि उनकी जानिब से ऐसे कोई नंबर्स जो हैं वो नहीं दिए गए। अलबत्ता हुकूमत अपने वादे पे कायम है, वक्त आने पे जो है वो कीमतें कम होंगी। और जब ये कहा जाता है, उनसे ये पूछा जाता है कि 8 रुपये तक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो कम होगी, तो हुकूमत ये कह रही है कि ये नंबर हमने नहीं दिया। हमारी कुछ हुकूमती ज़राए से बात हुई तो हुकूमती ज़राए ने कहा कि IMF के साथ जो है वो 2 से 2.5 रुपये तक फ़ी यूनिट कमी के हवाले से प्लान शेयर किया गया है। और इसमें जो IPP के साथ जो 250 मेगावाट के IPPs के साथ मुआहिदे जो हैं वो ख़त्म हुए, और इसके साथ जो हाल ही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तकरीबन 12-13 रुपये का रिलीफ मुंतकिल नहीं किया वो वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट 2 से 2.5 रुपये तक ज़रूर आएगा, लेकिन हुकूमत इसको जो है वो ओपनली क्लेम नहीं कर रही, इसको अनाउंस भी नहीं कर रही। साथ ही साथ जो सोलर के रेट पर नज़रसानी के हवाले से जो पॉलिसी है जिसकी ECC ने मंजूरी भी दे दी कि ये आम सार्फिन से जो बिजली खरीदी जानी है वो 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जानी है, उस पे हुकूमत ने, अलबत्ता अब ये प्राइम मिनिस्टर ने, काबीना ने कहा है कि इस मामले पे नजरसानी की जाए, इस मामले को भी फाइनलाइज ना किया जाए। सही। अदील वड़ाइश, आप हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद से पहले कराची में ट्रैफिक हादसात ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर की फरार होने की कोशिश शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश, मुश्तइल अफराद की मज़ाहमत, पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। इस पर मजीद बात करने के लिए नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कराची बिलाल नसीर हमें ज्वाइन करेंगे। बिलाल, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। कारसाज पे मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन खलील आदिल दिखाएंगे कि ये वो गाड़ी है जिसने हिट किया है मोटरसाइकिल सवारों को, जिसमें एक खातून और मर्द जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। अब इसको चंद फासले के बाद ही जो है शहरियों ने इस गाड़ी को रोका है। इसमें से जो गाड़ी चला रहा था शख्स, उसको अपनी पकड़ा है। उसको पकड़ने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लेकर जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है। ये गाड़ी है जो कि मुश्तइल अफराद ने तोड़ी है, और तोड़ने के बाद इसको भी अब पुलिस ने तहवील में लिया और इसको भी थाने मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात की जाए ट्रैफिक जैम की, तो शाहरा फैसल पर एयरपोर्ट से जो रास्ता सदर की तरफ जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जैम हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हुकाम का कहना है कि मजमूई तौर पर 2 अफराद को यहाँ से हिरासत में लिया है, एक ड्राइवर है और दूसरा शक है कि यह शख्स भी इसके साथ था। तो पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसका मुकदमा जो है इस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। फैमिली के भी बयानात लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो फैमिली है, जो कि मुतासर फैमिली है, उसको इंसाफ मिले। जी, कराची से ही खबर दें आपको, जहां शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। लांडी, गुलिस्तान जौहर और इतराफ में भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कराची से खबर देने आपको, जहां शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिसके मनासिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लांडी, गुलिस्तान जौहर और इतराफ में भी इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है।
IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइंद करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालफिन कहते थे कि अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रिव्यू में टैक्स हदफ कम करने का कहा। मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड्ढे में गिर जाते। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF के आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये कोई जादू टोना नहीं, मुसलसल जिद्दोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियाँ तेज़ी से फ़िरूख पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ़। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मावन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती इदारे ने मौशी अहदाफ के हसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। उधर वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मज़ीद मशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने ₹10 फ़ी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से ₹27 फ़ी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा। बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नज़रसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हमने टीम वर्क के जरिए ये कामयाबी हासिल की। IMF ने रिव्यू में टारगेट कम करने का कहा। मैंने इनकार किया तो उन्हें हैरानी हुई। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। मुखालिफिन ने बहुत ढंढोरे पीटे मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। सैलरी क्लास लोगों को सलाम पेश करता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्ट तरीन इदारा है, इसीलिए डिजिटल वॉलेट का नया निज़ाम नाफिज किया है। वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। मुस्तक़बिल के लिए चीनी इमदाद के बजाय सरमायाकारी और टेक्निकल मदद ज़रूरी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। बोबाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं। बाजार भर चुके हैं, खरीदारी अरूज पर है। कपड़े, जूते, मेकअप का सामान, ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खासा रश है। बच्चे वालिदैन के हमरा अपने मनपसंद कपड़े और जूते खरीदने में मगन है। वालिदैन बच्चों के नाज नखरे उठाते हुए ईद की तैयारियां कराने में पेश हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग की क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। इस्लामाबाद से फौजिया अली, कराची से रुताबा अरूस, लाहौर से सामिया सईद और मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे। फौजिया अली हमारे साथ मौजूद है। वहाँ फौजिया, आज कैसी गहमा गहमी देख रही हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से? जो बिल्कुल जुड़वा शहरों में गहमा गहमी उरूज पर है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और इस वक्त हर कोई इसी कोशिश में है कि ईद की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। ख़वातीन की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं बच्चों की शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि कहते हैं कि ईद तो बच्चों की ही है, तो 3 दिन ईद मनानी है बच्चों ने और साथ 3 दिन के लिए अलग अलग कपड़े भी होने चाहिए, जूते भी होने चाहिए। तो बच्चों के मनपसंद जो है वो ख़रीदारी जो है वो इस वक्त जारी है। कुछ बच्चियों को गरारे चाहिए, शरारे चाहिए, तो कुछ जो है वो प्रिंसेस फ्रॉक्स की तलाश में है। उनका यही कहना है कि अपनी मनपसंद जो है वो ड्रेस लेना है, साथ ही साथ ज्वेलरी लेनी है। इसके अलावा हम देखें तो एक्सेसरीज़ के स्टॉल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि वहाँ से ख़रीदारी की जाए, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चों के चूड़ियाँ हों या फिर अगर हैंड बैग्स हों, क्योंकि बच्चियाँ खास तौर पर उन्होंने साथ
पर्स भी लेना है, ईदी इकट्ठी करनी है, पर्स बच्चे अपनी शॉपिंग कर रहे हैं चूंकि चंद रोज रह गए ईद में। रुताबा, आप बताइएगा कराची के किस मकाम पे, किस बाजार पर आप मौजूद हैं? चंद रोज ही रह गए ईद के, कैसी गहमा गहमी है बाजारों में? जी बिल्कुल, मैं कराची की KDA मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट जो होती है वो एक अलग है, लेकिन पूरी रोड पे जो है वो लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें जो है वो न सिर्फ कपड़ों के एक्सेसरीज़ के स्टॉल हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं। जैसे कि कहते हैं कि ईद तो जो है वो ख़वातीन और बच्चों की होती है, तो ख़वातीन की तरह बच्चे भी भरपूर तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कपड़ों की बात करें तो रिवायती ड्रेसेस बच्चे पसंद कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो वेस्टर्न वेयर भी पसंद करते हैं। उसके अलावा जैसे फौजिया ने आपसे कहा कि तीनों दिन की अलग ड्रेसेस तो लेंगे ही, उसके साथ जो है वो मैचिंग पर्स, जूते, ग्लासेस का हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में क्रेज़ होता है। मैचिंग ग्लासेस भी लेते हैं तीनों दिन के लिए, तो भरपूर अंदाज में तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर लोगों का, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी लोगों का रश यहाँ पर बढ़ता जाएगा। बच्चे आ रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ज़िद्दें करते हैं, अपनी ज़िद्दें मनवाते हैं और मनपसंद चीज़ें जो है वो यहाँ पर वालिदैन बच्चों की तमाम ज़िद्दें पूरी करने की कोशिश में हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है। हमारे साथ ही रहेगा रुताबा रूस। लाहौर की जानिब चलेंगे, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, आप क्या मनाजिर देख रही हैं? क्या यहाँ पे भी सिर्फ खवातीन और बच्चों की शॉपिंग चल रही है या कुछ मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर में भी यही सूरत हाल देखी जा रही है जो इस्लामाबाद और कराची में देखी जा रही है। बच्चे जो हैं वो अपनी मनपसंद जो हैं वो चीज़ें लेने में खूब मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और वालिदैन से ज़िद भी कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ें ही चाहिए। अलबत्ता मर्द हजरात भी जो हैं वो यहाँ पर खूब शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो नन्ही बच्चियाँ जो हैं वो अपने लिए हेयर बैंड, कैचर, क्लिप्स, फ्रॉक्स, मैक्सीज और मनपसंद जो है वो जूते लेने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं जो बच्चे हैं वो अपने जोड़ों के साथ जो है वो जूते ले रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो टोपियां भी ले रहे हैं, घड़ियां भी ले रहे हैं और अपने लिए जो है वो कलरफुल ग्लासेस भी खरीद रहे हैं। और वालिदैन भी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों से ही होती है और वालिदैन का यही कहना है कि महंगाई हो गई है लेकिन बच्चों के जो है वो जोड़े जरूर महंगाई हो गई है लेकिन शॉपिंग भी करनी है, ईद करीब है। ज़ैनब, आप बताइएगा मुल्तान में किस तरह से शॉपिंग की जा रही है ईद की? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं मुल्तान के बाज़ारों में भी रश बढ़ गया है। मर्दों और ख़वातीन के साथ बच्चे भी किसी से कम नहीं है, शॉपिंग कर रहे हैं, ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। किसी बच्ची को रंग बिरंगी पोनियाँ, रंग बिरंगे खुसे चाहिए तो लड़कों को, बच्चों को जो है वो एनके चाहिए, रंग बिरंगी घड़ियाँ चाहिए। वो वालिदैन से ज़िद करें और वालिदैन की भी पूरी कोशिश यही है कि बच्चों को उनकी मनपसंद अशिया जो है वो दिलवा सके। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखा जा रहा है। बच्चे जो है भरपूर अंदाज में वालिदैन की जेब खाली कराने में मसरूफ़ हैं और ये जो ईद की तैयारी का जो सिलसिला है ये चांद रात तक जारी रहेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे बाजारों में रश और बच्चों को शॉपिंग करनी है और बच्चों की शॉपिंग भी इस वक्त जारी है। आप हमें अपडेट कर रही थी ज़ैनब मुल्तान से। फौजिया, सामिया, रुताबा, आप तमाम रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया।